केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के तहत काम जोरों पर है। इसी कड़ी के तहत आज जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू स्मार्ट सिटी की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, जुगल किशोर, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोगों को भी स्मार्ट सिटीजन बनना चाहिए। जम्मू में लगातार विकास हो रहा है, इसलिए जम्मू से भेदभाव वाले जुमले को भी अब छोड़ देना चाहिए। पहला आर्थिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था, तीसरी सांस्कृतिक व्यवस्था, चौथा वहां की शैक्षणिक व्यवस्था और पांचवा जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटीजन। अब घर के बाहर रोज कूड़ा फेंकेंगे, कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी उठा नहीं रही, हमारा शहर स्वच्छ नहीं है। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटीजन बनना ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। स्मार्ट सिटी में व्यवस्था जुटाना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो उसका संरक्षण और उसकी देखभाल ये स्मार्ट सिटीजन की जिम्मेदारी है। बिना स्मार्ट सिटीजन के स्मार्ट सिटी की कल्पना बेमानी है और इसलिए स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का काम तो प्रशासन कर रहा है। उसकी व्यवस्था को बरकरार रखने में मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे निवेदन है कि सभी नागरिकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा और चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। हम अधिकार की बात ज्यादा करते हैं, थोड़ा कर्तव्य की भी चिंता हमें करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये दोनों का बैलेंस अगर रहेगा तो जैसा जम्मू शहर मेयर साहब देखना चाहते हैं कि हैदराबाद से नहीं स्विट्जरलैंड से भी कोई है तो कहे कि चंद्रमोहन गुप्ता जी का शहर है, तो ऐसा बन सकता है। लेकिन अकेले प्रशासन नहीं बना सकता, इसमें जम्मू के नागरिकों का, जम्मू के निवासियों का भी बेहतर योगदान होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अपने समाज के लिए और इसलिए जो तत्व इस स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं उसके लिए चंदन कोहली और उनकी पुलिस जाए, वो हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आपको आगे आना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि गलत हो रहा है। पिछले दिनों अखबारों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आई और मुझे तकलीफ इस बात की कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने एक बयान नहीं दिया है। वो किसी और के लिए नहीं बना है, जम्मू शहर के लोगों के लिए बना है। उसे कोई तोड़ दे, उसे कोई बर्बाद कर दे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कुछ उसको रोके प्रशासन। लेकिन क्या समाज की ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि समाज उसकी निंदा करे? मैं आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक की बात कहना चाहता हूं। ये जो रेलगाड़ी है ये दो पहिए हैं और दोनों जब समानांतर और एक गति से चलेंगे तभी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मैं जम्मू की सांस्कृतिक विरासत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाना, अगर ये काम हम कर सकते हैं जिससे सभी नागरिक सुविधापूर्वक रह सकें, अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हो सके और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके इस शहर में। टेक्नोलॉजी के मदद से अभी जैसे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और उस बनने के बाद सारी सर्विसेज भी उसके माध्यम से हम दे पाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम कर पाएंगे, ढेर सारे काम उसके जरिए हम कर सकेंगे। आम और सरल भाषा में अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लोकल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करना और दूसरा, नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के लिए एक बेहतर व्यवस्था निर्मित करना। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की है, जब भी यहां कोई कार्यक्रम होता है अभी वो जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, इस फोबिया से अब बाहर निकलने की जरूरत है। अब जो प्रशासन है या देश में जो सरकार है, हम लोग हर भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा। कुछ लोग ये जरूर साजिश करते रहे कि जम्मू के लोग कश्मीर को अपना न माने। मैं समझता हूं कि उनके साजिश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा और दोनों एकीकृत रूप से भारत के साथ रहे, इसमें जम्मू के लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। हर बात में कुछ लोग इस तरह का बयान देते हैं। मैं समझता हूं कि इससे आप जो मनसा है भारत सरकार की या प्रधानमंत्री की, उसको आप कमजोर करना चाहते हैं। देश जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतः एकीकरण भारत के साथ हो जाए, उसमें आप व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ा संवेदनशील मसला है। कुछ लोग षड्यंत्र करके चाहते हैं कि ये भावना बनी रहे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जम्मू और कश्मीर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसका जो वाजिब हक है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इससे अब बाहर आ जाने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में और भी ये 22 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन 3 भाषा यहाँ के लिए पर्याप्त। जिलों में भी सभी डीसी ने वहां के निवासियों को ये लैंड पासबुक दिया है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी ब्रिज के 2 स्ट्रेच की स्मार्ट लाइटिंग का उद्घाटन और शहर के अलग अलग हिस्सों में 23 रोड जंक्शंस एवं अप्सरा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास पिछले दिनों जब मैं था तो किया गया। मेयर साहब और एमपी साहब भी मौजूद थे। आज स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है और 11 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। सभी प्रोजेक्ट्स की समय सीमा अक्टूबर 22 से जून 2023 तक रखी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय की गई है वो समय सीमा के भीतर पूरी होगी और जम्मू निवासियों को, नागरिकों को इन सुविधाओं का समय पर उपयुक्त लाभ मिल सकेगा। 2-3 बातें मेरे संज्ञान में आई हैं और मैं समझता हूं कि उनका जिक्र आवश्यक है। कल मैंने कहा था कि बावे वाली माता और बहु फोर्ट मार्ग जर्जर हालत में है। कल ही राहुल यादव और धीरज गुप्ता जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग डीपीआर अंतिम चरण में इसे भी हम बनाएंगे और शीघ्र ही जो मेयर एमपी साहब कह रहे थे शिलान्यास, उसका भी शिलान्यास आने वाले दिनों में किया जाएगा। ये सच है कि बाबा वाली माता की सबसे बड़ी श्रद्धा है और धीरज जी से मेरी अपेक्षा होगी कि नवरात्र जल्दी आने वाली, तो अगर हम पूरा काम नहीं कर सकते हैं तो उसकी मरम्मत का काम हम जरूर करा लें नवरात्र के पहले, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं और बाकी उस काम को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।